हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। साहस कैसे हुआ तुम राष्ट्र के विभाजन का सुझाव किस प्रकार दे पाए? इस विचार मात्र से तुम्हारे मस्तक के टुकड़े नहीं हो गए। मेरे हृदय के टुकड़े हो गए हैं दासी। मुझे क्षमा कीजिएगा दासी, परंतु आज की स्थिति में मुझे केवल एक यही उपाय दिखाई दिया। प्रलाप मत करो विदुर, यह उपाय नहीं उपहास है, हमारे पूर्वजों का उपहास। हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है, कितना त्याग किया है हमारे इस गुरु राष्ट्र को इस संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की। देखो हमारे पूर्वजों को, इन्होंने बनाया हमारे इस राष्ट्र को। मेरे पूज्य पिता शांतनु ने इस राष्ट्र को शक्तिशाली बनाया, इस राष्ट्र की सीमाएं बढ़ाई, और तुम उसे तोड़ना चाहते हो बुजुर्ग। किंतु ज्येष्ठ, यदि काकाशी ने विभाजन का सुझाव दिया है तो अवश्य कुछ तो विचार किया होगा। हाँ ज्येष्ठ, हमारे सुख का विचार किया है उन्होंने। कुरुवंश के बीच अंदर ही अंदर बैर ना हो जाए, उस बात का विचार किया है उन्होंने। किंतु हम अपनी मातृभूमि का विभाजन किस प्रकार मान्य कर सकते हैं? किंतु महामुनि ने कहा था कि अपना अधिकार मांगना उचित है, अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए। अधिकार मांगने का अर्थ यह किस प्रकार किया जा सकता है कि अपने राष्ट्र का विभाजन करवा दे भीम? पहले मेरी देह के टुकड़े होंगे, फिर मेरा राष्ट्र बढ़ेगा। दासी, तेल एवं जल एक पात्र में नहीं रखे जाते, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। एवं उन दोनों का कोई उपयोग भी संभव नहीं रह जाता। दासी, यदि हमें हस्तिनापुर का सुख चाहिए तो अब विभाजन की एकमात्र मार्ग, विभाजन की एकमात्र मार्ग, विभाजन की एकमात्र मार्ग। असंभव! इस सारी भूमि पर मेरा अधिकार है पिताश्री, मेरा। ये मेरा राष्ट्र है, मेरा राष्ट्र है ये। तेरे अब्बे का है, इसको भी दान में मिला था, तुम्हें भी दान में मिलेगा। इसमें से आधा भाग में पांडु पुत्रों को क्यों दो पिताश्री? अच्छा, ये अपने बाप से कोई इस राष्ट्र के विभाजन का विचार भी नहीं कर सकता। यदि तुमने मुझसे पहले कह दिया होता तब कि कांपिल्य में तुमने पांडवों को जीवित देखा है तो फिर क्या हो जाता पिताश्री? पितामह और महामंत्री बार बार आपको धर्म के नाम पर बांधते आए, अच्छा, और आप असहाय हो जाते हैं उनके सामने। इसी कारण से हम ज्येष्ठ का राज्य अभिषेक संपन्न होने के बाद ही आपको ये बात कहने वाले थे। पिताश्री, आप संन्यास धारण कर लें, ऐसी इच्छा नहीं थी मेरी। ये ले, निकल जाओ यहाँ से। आप पितामह और महामंत्री आपके सेवक हैं, स्वामी नहीं। बातें सुने बस आप।
और जब भी मेरे अधिकार का प्रश्न आता है तो वो दोनों आपको निर्बल सिद्ध कर देते हैं पिताश्री। अच्छा ज्येष्ठ यथार्थ कह रहे हैं पिताश्री। अच्छा हाँ ये भी यदि आप भी अपने स्थान और सत्ता की गरिमा को नहीं जानेंगे तो दूसरे क्यों मानेंगे? आपको अपने बल का प्रयोग करके यह सिद्ध करना होगा करता है। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। हाँ बहुत। पितामह को कितना दुख होगा। हमारे पिता की आत्मा को कितना दुख होगा भी। परंतु ज्येष्ठ, माधव ने कहा था कि हमें राज्य प्राप्त करना चाहिए। हाँ उनके परामर्श को टालना उचित होगा। हाँ प्रजा की सेवा तो सत्ता के बिना भी की जा सकती है। एक तो ये युधिष्ठिर जो है ना, ये हर बात पे एग्री हम हो सत्ता जाता है। प्राप्त करने के लिए राष्ट्र का विभाजन नहीं करेंगे। मैं महाराज के सामने स्वयं जाकर युवराज पद से निवृत्त हो जाऊंगा। तो यार ये क्या कर रहा है यार, इतना कोई इतनी बेइज्जती करवाने के बाद फिर आप वही बात पे आ गए। ये मत भूलो कि महाराज बलवान अवश्य है। हाँ ये इस उठाएगा। ये इसको तो आ रहा है। महामहिम और महामंत्री के कारण बलवान है। ये दोनों महामंत्री और महामहिम महाराज के कवच और शस्त्र है। कछुए की ढाल जब तक उसे ढक कर रखे तभी तक कछुआ पराजित होता है। ढाल नीचे और कछुआ ऊपर आ जाए फिर वो तड़पने लगता है। कछुआ सुन रहा है। आप हम सौ भाइयों की शक्ति को भूल रहे हैं बाबा श्री। गांधार की सेना, अश्वत्थामा की सेना और अंगराज गढ़। हाँ सीना देखी हुई है वो। पिताश्री को भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? 100 भाइयों की ताकत। आप अपने बल का प्रदर्शन कीजिए पिताश्री। अब मैं क्या करूं मेरे पुत्रों, हाँ क्या करूं? तू अंधाधुंध फायरिंग कर दे। सुनो सुनो। उन्होंने राज्यसभा में शस्त्र उठाए थे पिताश्री। हाँ आपका अपमान था वो। अच्छा आपने नहीं उठाए, आपने शस्त्र नहीं उठाए। ये आंखों से नहीं, ये दिमाग से भी अंधा है। हमारे पास उत्तम अवसर है अच्छा युधिष्ठिर को परास्त करने का। अच्छा आप जानते हैं पिताश्री, अपराधी को युवराज बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता। अच्छा तो अपराधी तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा अपराधी तो ये है। बहुत कुछ है। 100 भाइयों की ताकत, अश्वत्थामा की ताकत, करण मित्र की ताकत। मेरी बात पर विचार कीजिए। अपने आप पे विश्वास नहीं है लोगों देश के श्री की प्रेरणा में भी ताकत। धर्म है, ये जानता होगा। परंतु अंगार पर यदि रात छाया हो तब वो प्रकाश नहीं देता। ज्येष्ठ श्री भी इस समय अपने पुत्र दुर्योधन और गांधार राज से उसी प्रकार घिरे हुए हैं कि उन्हें अपने धर्म का स्मरण भी नहीं हो पाता। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं विदुर। मुझे विश्वास है धृतराष्ट्र मेरे परामर्श को नहीं टालेगा। मैं उसे उसके राजधर्म का स्मरण करूंगा। चलो भाई करवा के देख लो। महामहिम, अत्यंत ही महत्वपूर्ण समाचार है। महाराज ने पांडवों को बंदी बनाकर कारागार में बंद करने का आदेश दिया। ये लो
सभी को बंदी बनाने का आदेश दिया है। वाह महाराज वाह महाभारत जो है ना किसी और ही मोड़ पर अब आ चुकी है भाई। देखें कैसे एक सत्ता के लालच में भाई एक जंगें हो रही हैं, पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। ये अब हमारी आंखों के सामने हो रहा है भाई। एक जो इतना बड़ा लालच उनका बढ़ चुका है दुर्योधन का, वो बोलता है कि ये सारी जो एक भूमि, ये जितनी जगह है ना, ये सिर्फ मेरी है, मैं पांडवों को कुछ नहीं दे सकता भाई। नहीं ऐसे है यार, उनके जो मतलब के एडवाइजर है ना, वो बहुत मतलब उनके अंदर दिमाग ही नहीं है। हाँ वो सारे जने इकट्ठे और उन्होंने कोई उनको चीज नहीं मिली कि हम क्या करें, उन्होंने बोला इनको पकड़ लो, बस ये बात कर दी है। ये जो शकुनी है ना यार, बातें देखो कैसी कैसी करता है। ऊपर से आप पीछे भी देख ले, जब ये पिछले पार्ट में ये लड़ने लगे थे तब भी भाई मूंछों को ताव दे के और हंस रहा था वहां पे। इसने प्रण लिया हुआ है कि मैं इस जो है ना, ये सारा कुछ मैं खत्म करके जाऊंगा। पर भीष्मा जी कहते हैं कि मैं ये जो लिया ना दूसरे, यार क्या उसका नाम है, करुण नहीं वो यार है दूसरे, विदुर ने जो फैसला लिया है कि 2 हिस्सों में इसको बांटा जाए, पांडवों को आधा दिया जाए, आधा कौरवों को दिया जाए। पर मुझे नहीं लगता भीष्मा जी ये होने देंगे। भाई मामेश कुनी की तो शुरू से यही चाल है, उसने सिनापुर को बर्बाद करना है और वो कर रहा है। लेकिन ये जो जैल है दुर्योधन और इसका भाई और इनका बाप जो है वो तो वैसे ही अंधा है, उसको तो पता ही नजर ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो जो है वो उनकी एक ही चाल है कि वो उसने दुर्योधन को अपनी बातों पे लगाया हुआ है कि ये सारा कुछ जो है ना ये आपको ही मिलना है। तो भाई ये वो पुराने वक्तों में ना अंग्रेजों के दौर में वो जो अंग्रेजों के साथ चेले होते थे, उन्होंने भाई एक अपना ही अलहदा यूनिट बनाया हुआ था। तो वो जब उनके पास हुकूमत थी ना, तो उनको एक ही काम उनका था कि भाई जो जितने भी गांव उनके अंडर आते थे ना, उनकी जो आवाम थी वो सब उनके एक किस्म की उनकी मुरीद थी। ठीक है, तो वही काम है कि जो वो फैसला करते थे वो उनको मानना पड़ता था, चाहे वो सच्चा फैसला करें चाहे वो झूठा फैसला करें, वही काम इधर चल रहा है। अब अभी बात पूरी हुई नहीं और उन्होंने उनको भेज दिया है कि भाई जाओ उनको बंदी बना लो। ये भाई को कानून है, ये मुझे लगता है दिमाग से भी अंधा है। इस तरह भाई जब भीष्मा जी और विदुर को भाई बताया गया ना कि भाई अपना युवराज ने भाई कह दिया कि यार औलाद को गोली मार देनी चाहिए, ऐसी औलाद को, औलाद है उसकी, औलाद के भाई कहना उसको अपना सुनाई दे जाता है, लेकिन दूसरों का नहीं कहना सुनाई देता। जैसा कि भाई उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भाई शास्त्र उठाया है कि आपकी राज्य में भाई आपकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो भाई नितराज तो भाई उठ खड़ा हुआ है गया और उसने भाई जल्द फैसला कर दिया गया कि उनको बंदी बना लें। लेकिन भाई भीष्मा जी और जो महामंत्री है उनको भाई जैसे उनको जाकर बताया गया कि उनको भाई बंदी बनाया गया है, तो तब आगे भाई देखते हैं वो आ रहे हैं इधर, क्या करते हैं आप भाई। नहीं देखो ना यार, विदुर ने बातें बिल्कुल ठीक की हैं कि भाई ये इकट्ठे नहीं रह सकते, जो मर्जी हो जाए। क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि अगर महाराज है ना तो वो उस वक्त वो अपने जो मतलब पुत्र है उनके मुंह में वो पागल हुए हुए, मतलब जाहिर बात है उनके बच्चे हैं भाई, उसको कोई और चीज नजर ही नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ भाई उन्होंने ये कहा कि जब तक भाई कंधार का राजा कंधार राज इधर है ना, शकुनी इधर है, तो आप जो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे अमन आएगा, वो नहीं होना। लिहाजा आप इस तरह का कोई स्टेप लेता कि ये भाई अलग-अलग रहें और अपना जो है ना वो मामला ये देखें। लेकिन अब देखो ये जो स्टेप उसने लिया है ना, अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये देखो। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।